ईरान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में भारतीय दूतावास की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि जो भी भारतीय नागरिक वहां पर मौजूद हैं वो तुरंत देश छोड़कर चले जाएं। ये उस वक्त हो रहा है कि जब ईरान में लगातार हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। और हमने जो एडवाइजरी देखी है उसमें साफ कहा गया है कि न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि पिलग्रिम्स, व्यापारी और जो टूरिस्ट वहां पर हैं वो जो भी अवेलेबल मीन्स हैं, यानी कि जो भी मौजूदा ऑप्शंस वहां पर है उनके जरिए वो तुरंत ईरान छोड़कर वहां से बाहर निकलें। और ये तब हो रहा है कि जब ईरान में लगातार हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले एक एडवाइजरी जारी की गई थी 5 जनवरी को, जिसमें यह कहा गया था कि जो भी वोलेटाइल एरियाज है जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं वहां से भारतीय नागरिक जो है वहां से दूरी बनाए रखें। लेकिन अब ये साफ कर दिया है कि जिस तरह से वहां पर हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में सभी भारतीयों से एडवाइस किया गया है कि वो तुरंत ईरान छोड़ दें। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी ईरान की यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं या ईरान जाने की सोच रहे हैं, उनसे भी कहा गया है कि अनिश्चितकाल के लिए या अगले आदेश तक फिलहाल इस पर विचार ना करें, ईरान की यात्रा फिलहाल ना करें। ये साफ शब्दों में भारत की एडवाइजरी है। इस एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि जो भी वहां पर अभी मौजूद हैं वो एहतियात बरतें, प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन के इलाकों से वो दूर रहें और भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क में बने रहें। इसी बीच उन्होंने कुछ मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडी भी जारी किया है ताकि जो भी भारतीय वहां पर मौजूद हैं वो भारतीय दूतावास से संपर्क में रहे। लेकिन फिलहाल वहां पर हालात भले ही बिगड़े हों, लेकिन अभी भी ईरान से बाहर निकलना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी भी ऑपरेशनल फ्लाइट्स वहां पर चल रही हैं जिसके जरिए भारतीय वहां से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन भारत की एडवाइजरी सामने आ रही है उन देशों के बाद जिसमें अमेरिका और कनाडा शामिल है। हमने हाल ही में देखा कि अमेरिका की जो वर्चुअल एम्बेसी की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि जो भी अमेरिकी नागरिक वहां रह रहे हैं वो तुरंत देश छोड़कर चले जाएं। उसके बाद ये भी कहा गया उस एडवाइजरी में कि अर्मेनिया और तुर्की के रास्ते वो ईरान से बाहर निकले। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कनाडा की तरफ से भी कल एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने अपने नागरिकों से कहा है कि वो तुरंत देश छोड़कर वहां से चले जाएं। इसी बीच आपको बता दें कि इसकी शुरुआत हुई थी 28 दिसंबर से। जो तेहरान का ग्रैंड बाजार है वहां पर आर्थिक माहौल को लेकर ये तमाम प्रदर्शन शुरू हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो नारे हैं ये राजनीतिक होते चले गए और ये कंप्लीटली एंटी रजीम डेमोन्स्ट्रेशन, एंटी रजीम प्रदर्शन का इसने रूप ले लिया। तो जाहिर तौर पर अब जिस तरह से ईरान में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और ऐसे में जो तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं, हालांकि कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, कोई 500 कह रहा है, कोई 2000 कह रहा है और यहां तक कोई 12,000 भी कह रहा है कि इतने लोगों की वहां पे इन प्रदर्शनों में जान गई है। तो ऐसे में जो सही तस्वीर साफ नहीं आ पा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार वहां पर इंटरनेट भी पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे में भारतीयों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम उठाना था भारत सरकार वो कदम उठा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आए हैं, जहां पे उन्होंने कल ही एक और सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए ये बात कही, जहां पे उन्होंने प्रदर्शनकारियों को कहा कि वो अपने प्रदर्शन जारी रखें, संस्थानों पर कब्जा कर लें और ये भी कहा कि मदद रास्ते में है। यानी कि एक बड़ा संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो भी बातचीत करनी थी ईरान के ऑफिशियल के साथ में उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन लोगों का नाम दर्ज कर लें जो इस वक्त अत्याचार कर रहे हैं ईरान के लोगों पर, ऐसे लोगों का हिसाब लिया जाएगा। ये तमाम बड़े संदेश जो हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आए हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह का माहौल अभी वोलेटाइल बना हुआ है ईरान में, तो ऐसे में जाहिर तौर पर भारत ने अपने जो नागरिक हैं उनकी चिंता जताते हुए आज एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि इससे पहले जो प्रदर्शन है उसमें हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शन जो है भले ही तेहरान से शुरू हुए हो, लेकिन बड़े पैमाने पर ये फैलते चले गए। और हमने हाल ही में देखा है कि जो ये प्रदर्शन है वो लगभग सभी 31 प्रोविंस जो ईरान के हैं और इसमें हजारों सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर हमें दिखाई दिए। पिछले कुछ रातों में खासतौर से ये प्रोटेस्ट हमने देखने को मिले हैं, जहां पर आगजनी भी हुई है, जहां पर जो पुलिस स्टेशन हैं, जो सरकारी इमारतें हैं, उनको आग के हवाले किया गया। वहां पर प्रदर्शन लगातार जारी है। और ये भी हमने देखा है कि ईरानी फोर्सेस की तरफ से जो फायरिंग हुई है, जो शूटिंग हुई है, उसमें बहुत से लोगों की जान दी गई है। हालांकि असल आंकड़ा अब तक सामने इसको लेकर नहीं आ पाया है। लेकिन इसी बीच ईरान का ये मानना है कि कोई भी दखलंदाजी जो है वो ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रदर्शनकारी है और अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जो दंगाई हैं उनके खिलाफ और आतंकियों का उन्होंने जिक्र किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने से ईरान पीछे नहीं हटेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुए थे 2022-23 में महासा अमीनी के बाद,
ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट ईरान में इस वक्त फिलहाल चल रहा है, जिसको फिलहाल काबू कर पाना खामनेई के हाथ में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ बयानबाजी हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर हम देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में या छोटे कस्बों के अंदर भी लगातार लोग सड़कों पर है। और हमने ये भी देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर्स तक वहां पर लगाए गए थे उनके समर्थन में। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरह से यूरोप भी नजर बनाए हुए है, भारत भी नजर बनाए हुए था, यूरोप की तरफ से कहा गया है कि वो जल्द ही नए सैंक्शंस ईरान पर लगाएगा। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी कहा है उसको लेकर हालात और गंभीर हो जाते हैं। तो ऐसे में इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ये एडवाइजरी जारी की है और ये कहा है कि जो भी भारतीय वहां पर मौजूद हैं वो मौजूदा मीन्स के जरिए वहां से बाहर निकलें, और कोई भी भारतीय अगर ईरान की यात्रा करना चाहता है तो उससे पहले वो सोच विचार कर ले और फिलहाल उसको टाल दे अगले आदेश तक के लिए। इसी बीच अगर हम बात करें वहां पर जो हालात हैं, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसकी दुनिया भर में भर्त्सना की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सख्ती की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी बात बोल चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हमला होता है तो जो अमेरिका है वो इसमें दखल देगा। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे चुके हैं तो क्या वेनेजुएला के बाद अब ईरान की बारी है, और ये हमला कब और कब तक होगा, और ये हमला खाली आर्थिक होगा या कैनेटिक होगा, इसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरह के हालात वहां पर बने हैं, हमारे कुछ छात्रों से भी बात हुई है, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरह के माहौल में अभी वहां पर लोग रह रहे हैं तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर कंसर्न था। हमारे जो सूत्र हैं इंडियन एम्बेसी तेहरान में, उनका ये मानना है कि फिलहाल किसी भी छात्र के, किसी भी भारतीय नागरिक के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है, सभी लोग वहां पर सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को ही ध्यान में रखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है।